सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत विषय से सर्वनाम नामक पाठ को पढ़ेंगे। यह संस्कृत विषय का पाठ संख्या 3 है एवं यह कक्षा 6 के लिए है। बच्चों, आज के इस शीर्षक का मुख्य उद्देश्य आपको सर्वनाम शब्द से एवं उनके वाक्यों से अवगत कराना है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राधा भोजन करती है, तत्पश्चात वह विद्यालय पढ़ने जाती है। बच्चों, यहाँ राधा शब्द संज्ञा है और वह शब्द राधा के लिए प्रयोग किया गया है, अतः यह सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार अन्य और भी शब्द हैं, जैसे हम, तुम, वह, उनके, इनके आदि शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार संज्ञा शब्द के अनुसार क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार सर्वनाम के अनुसार ही क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि सर्वनाम शब्द एक वचन स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी एक वचन और स्त्रीलिंग में ही होगी। बच्चों, वाक्य निर्माण करते समय लिंग और वचन का ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही साथ इसके साथ हमें पुरुष का भी ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चों, यहाँ पट धातु लट लकार के शब्द दिए गए हैं। आइए उन शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। बच्चों, जिसके बारे में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं, पठति, और इसमें हम शब्द रूप का प्रयोग करेंगे सह, अर्थात सह पठति, वह पढ़ता है। द्विवचन में देखिए पठतः, बच्चों, अर्थात दो लोग पढ़ते हैं, और इसके लिए हम दो वचन के शब्द रूप का प्रयोग करेंगे, जैसे तौ पठति, वे दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन रूप देखिए पठन्ति। बच्चों, यहाँ एक से अधिक व्यक्तियों के लिए क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे पठन्ति, ते पठन्ति, अर्थात वे सब पढ़ते हैं। अर्थात प्रथम पुरुष में दी गई क्रिया का प्रयोग हम जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए करते हैं। अब दूसरा पुरुष देखिए मध्यम पुरुष। बच्चों, जिससे बात की जाती है या जो बात को सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, और इसके लिए हम पठसि, पठतः, पठत शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ शब्द रूप का प्रयोग होता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम पठसि अर्थात तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठतः अर्थात तुम सब पढ़ते हो। अगला और अंतिम पुरुष देखिए उत्तम पुरुष। बच्चों, जो बात को कहता है अर्थात वक्ता, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, और इसके लिए हम क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे पठामि, पठाओ, पठामय। यदि कर्ता एक वचन में है, जैसे अहम पठामि, यानी मैं पढ़ता हूँ, और यदि कर्ता दो वचन में है, जैसे आवाम पठावै, पठावै, अर्थात हम दोनों पढ़ते हैं। और यदि शब्द रूप बहुवचन में है तो उसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, जैसे वयम, वयम पठामः, अर्थात हम सब पढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पुरुष के अनुसार कौन सी क्रिया और कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है आपने इसे अच्छे से सीखा होगा। अब आइए बच्चों,
सर्वनाम शब्द से बने और भी वाक्य हैं, उन वाक्यों को चित्र सहित पढ़ना सीखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम प्रथम पुरुष के सर्वनाम तत्, एतत्, किम, इदम शब्द से बने वाक्यों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द के वाक्यों को पढ़ते हैं, जैसे स क अस्ति, अर्थात स मीन्स वह, क मीन्स कौन, अस्ति मीन्स है, वह कौन है। स बालक अस्ति, उसका उत्तर हम इस रूप में देंगे, वह बालक है। तौ कौ स्तः, अर्थात वे दोनों कौन हैं। तो बच्चों, चित्र में दो हाथी दिखाई दे रहे हैं, तुम इसे इस प्रकार बोलेंगे, तौ गजौ स्तः, अर्थात वे दोनों हाथी हैं। ते के सन्ति, वे कौन हैं। बच्चों, यहाँ चित्र में 3 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और इसका संस्कृत अनुवाद होगा ते वृक्षा सन्ति, अर्थात वे सब पेड़ हैं। अब हम सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ेंगे, जैसे सा का अस्ति। बच्चों, स्त्रीलिंग में स का सा हो जाता है, जैसे सा का अस्ति, वह कौन है। इसका उत्तर होगा सा अम्बा अस्ति, वह माता है। अगला देखिए, ते के स्तः, वे दोनों कौन हैं। ते मक्ष के स्तः, वे दोनों मक्खियाँ हैं। ता का सन्ति, वे कौन हैं। बच्चों, इसका उत्तर होगा ता नौका सन्ति, वे सब नाव हैं। बच्चों, अब हम नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ेंगे, जैसे तत् किम अस्ति, तत् अर्थात वह क्या है। तत् नयनम अस्ति, वह आँख है। ते के स्तः, वे क्या हैं, वे दोनों क्या हैं। ते कार्यानय स्तः, वे 2 कार हैं। तानि कानि सन्ति, अर्थात वे सब क्या हैं। तानि कंदुकानि सन्ति, वे सब गेंद हैं। जो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम यह सर्वनाम शब्द के वाक्यों को सभी लिंगों में पढ़ना सीखेंगे। अब आइए बच्चों, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को जानते हैं। निम्न सर्वनाम पदानि उचित क्रियाभिः सह योजयत, अर्थात निम्न सर्वनामों को उचित क्रियाओं से जोड़िए। बच्चों, एक तरफ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और एक तरफ क्रिया शब्द दिए गए हैं। मैंने आपको आज की इस वीडियो में किस सर्वनाम शब्द के साथ कौन सी क्रिया आएगी इसके बारे में बताया है। तो आइए सर्वनाम शब्दों को उनकी सही क्रिया शब्दों से मिलाते हैं। जैसे पहला आवाम। आवाम शब्द का अर्थ है हम दोनों। इसके साथ जिस क्रिया का प्रयोग किया जाएगा उसके अंत में आवह शब्द होना चाहिए। जैसे आवाम उद्याने भ्रमाव, अतः हम पहले शब्द को ग शब्द से मिलाएंगे। दूसरा देखिए अहम। अहम का अर्थ होता है मैं और इसके साथ क्रिया का प्रयोग होगा आमि। जैसे अहम सर्वदा सत्यम वदामि, अतः हम दूसरे शब्द को घ शब्द से मिलाएंगे। तीसरा शब्द देखिए त्वम। त्वम का अर्थ है तुम और इसको हम क शब्द से मिलाएंगे। त्वम कुत्र गच्छसि। चौथे शब्द को युवाम। युवाम को हम अंगा शब्द से मिलाएंगे। युवाम पुस्तकम नयथ। ता अर्थात वे सब, इस शब्द को हम च शब्द से मिलाएंगे। ता नृत्यम कुर्वन्ति। अगला देखिए स उच्चे हसति। छठवें शब्द को हम ज शब्द से मिलाएंगे। सातवां वयम नगरे वसामः। सातवें शब्द को हम झ शब्द से मिलाएंगे। आठवां शब्द यूयम। युवम ईश्वरम नमत और अगला और अंतिम शब्द है ते। बच्चों, ते शब्द को हम गीतम गायन्ति, वे सब गाते हैं, मिलाएंगे। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है आज की इस वीडियो में बताए गए सर्वनाम शब्द से बने वाक्यों को एवं अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में लिखिए और सुधार के लिए अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।